हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस इन द हाउस के एपिसोड 2 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में मुजिन को देखते हैं जो गाड़ी लेकर विला के पास आता है। इसे अपर अंदर रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मुजिन अंदर चला गया था। और बाद में आगे ये सब सीन होते हैं जो हमने पिछले एपिसोड में देखे थे। मुजिन ने कह दिया था कि मैं विला का ओनर हूँ। एयोन जे गेल से कहती फिर तुम कौन हो। जे गेल ने कह दिया था कि मैं इसका एजेंट हूँ। हेयोन जी मुजिन से कहता कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आप तो मर गए थे, मेरा मतलब आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आपने विला कैसे खरीदा। मुजिन कह रहा था मेरे पैसों से। हेयोन जी बाद में कह रहा होता है कि क्या आप ये बात जानते थे कि हम यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद आपने विला खरीद ली। लेकिन मुजिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर रहते हो। अब हम यहाँ पर 11 साल पहले की सीन को देखते हैं। एयोन मुजिन से कहती है हम साथ में नहीं रह सकते, तुम जा सकते हो। मुजिन यहाँ पर ये पूछ रहा होता है कि हम दोनों पहले साथ में रहा करते थे, तुम्हें कैसा लगा था। लेकिन यहाँ पर एयोन कहती है कि मिराई और एंजो के साथ रहना अच्छी याद है, लेकिन तुम्हारे साथ रहना बुरी यादें हैं। बाद में एयोन चली जाती है। अगले सीन में प्रेजेंट में जिनी को देखते हैं, साथ में चुनसी को होता है। ये भी इस बारे में बात कर रहे थे कि अपन मुजिन आ चुका है। चुनसी कहता है कि मैं उसको जानता हूँ, पहले वो एक एथलीट था लेकिन कम एज में पिता बन गया था। उसने अपने कई बिजनेस स्टार्ट किए थे लेकिन उसे गंभीर बीमारी हो गई थी और वैसा नहीं कर सका और सभी बिजनेस खराब हो गए और वो पैसा नहीं कमा पाया। हम यहाँ पर ये सब सीन साथ साथ में देखते भी हैं। बाद में आगे जिनी यहाँ पर ये कहती है कि ये उनकी पहले एक स्नैक की शॉप थी और वह सही चल रही थी, लेकिन मुजिन के कारण वह भी खराब हो गई। इसके बाद एयोन ने मुजिन को तलाक दे दिया और डिवोर्स के डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए थे और घर से बाहर निकाल दिया था। अगले सीन में मुजिन को देखते हैं, साथ में जेगेउल होता है। ये भी अब रियल्टर के पास आए हुए थे और ये अपन मुजिन ये कह रहा होता है कि मैं उसी यूनिट में रहने वाला हूँ जहाँ पर पहले मकान मालिक रहा करता था। मैं किसी भी किराएदार को विला से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, इसलिए मेरा वहाँ पर रहना ठीक है। मुजिन बाद में अपनी बड़ी शॉप में आता है और अपने लिए महंगी वाली चीजें खरीद रहा होता है। मुजिन बाद में अपनी यूनिट में आता है। यूनिट की अब साफ सफाई की जा रही थी। पास में अब रेंजे भी होता है और मुजिन को देख रहा होता है और अपने आप को थप्पड़ मारता है। मुजिन कहता है क्या हुआ है। रेंजे कह रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप जीवित है। मुजिन कहता है कि तुम्हें लगा था कि मैं मर गया हूँ। ये यहाँ बढ़ता है और कह रहा होता है कि आंटी ने से कहा था कि तुम्हारे पिता मर गए हैं। मुजिन कह रहा होता है कि जब हम झगड़ा करते हैं तो वो ऐसा कह देती है। हेयोंजी बाद में कह रहा था बाइक के बारे में, क्या आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। मुजिन यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या इसी टाइम की बात है, ये यहाँ बढ़ता है। मुजिन ने भी यहाँ पर यह भी कहता है कि क्या इसीलिए तुम मेमोरियल सर्विस कर रहे थे। हेयोंजी भी यहाँ पर हाँ कहता है। लेकिन तभी यहाँ पर मीरा आती है और अपनी बाई से कहती है कि तुम चले जाओ, तुम्हें स्कूल में जाना है। लेकिन यूंजे ने कह दिया था कि आज मेरी छुट्टी है। मीरा भी जाने के लिए कहती है, बाद में इसको जाना पड़ता है और बाद में मुजिन को देखती है। मुजिन भी अपनी ऐसी याद करता है कि मीरा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और कह दिया था कि मेरा पिता मेरे लिए मर चुका है। मीरा मुजिन से कहती है कि हम इस वीकेंड के लास्ट तक यहाँ से चले जाएंगे, अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो मुझे कर सकते हो, मेरी माँ से कोई बात मत करना। मुजिन कह रहा होता है कि क्या तुम लॉयर बन गई हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहती, वो चली जाती है। मीरा फिर अपनी फैमिली के पास आती है और यहाँ पर मीटिंग करती है और ये कहती है कि हम जल्दी इस घर को छोड़ने वाले हैं। एयोन कहती है कि मैं भी ऐसे जाती हूँ, लेकिन आजकल महंगाई बढ़ गई है। मीरा कहती है कि अब चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। बाद में कई जगह पर जाते हैं वो रहने के लिए जगह को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। इनकी कीमतें बहुत ही ज्यादा होती है और ये दोनों यहाँ पर थक भी गई थी। अगले इसमें अंजे अपने फोन में देख रहा होता है और इसको यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारी विला की कीमत 3 अरब वॉन है। ये देखकर ये चौंक जाता है और कह रहा होता है कि क्या मेरे पिता के पास इतने पैसे हैं। अगले सीन में सुबह देखते हैं मुजिन की यूनिट में सामान को ले जा रहा था। मुजिन यहाँ पर बाहर ही होता है। विला के लोग यहाँ पर अंदर से आते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और मुजिन से मिलते हैं। ऊपर यहाँ पर जंग योग भी होता है और यहाँ पर मुजिन को देख रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि ये सस्पेक्ट है। वही मुजिन देखता है कि यहाँ पर एयोन भी होती है। मुजिन यहाँ पर एयोन के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ से कब जाने वाले हो, मुझे यूनिट को किराए पर देना है। एयोन कहते हैं जल्दी जाने वाले हैं। तभी भागता यहाँ पर ह्यूंजे आता है और अपने पिता से कह रहा होता है कि मैं इसे कहाँ पर रखूँ, क्या मुझे लिविंग रूम में रखना चाहिए। यह भी यहाँ पर हाँ भर देता है। तभी गाड़ी लेकर यहाँ पर मीरा भी आती है और यहाँ पर हॉर्न बजा रही होती है ताकि मेरी माँ मेरे पास आ जाए। बाद में यहाँ पर एयोन ऐसे ही करती है और गाड़ी में बैठ जाती है और फिर ये चले जाते हैं। अगले इसमें ताइपिंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और बाद में काम पर आता है। लेकिन यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ पर मिराई भी आ रही होती है और फोन पर बात कर रही होती है। ताइपिंग भी लूट में आ गया था और बाद में मिराई भी आती है।
ये भी किसी जगह की तलाश कर रही होती है और परेशान होती है। ताइपिंग भी अपनी को देख रहा होता है और बाद में इसका फ्लोर आ गया था। ताइपिंग के पहले से पता होता है कि मेरा कौन से फ्लोर में जाने वाली है, इसलिए 10th फ्लोर सिलेक्ट करता है और बाद में चला गया था। अगले सीन में मुजिन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। लोग इस सामान को सेट कर रहे होते हैं। एक महिला बैग को टच करती है, लेकिन यहाँ पर मुजिन ने कह दिया था कि इसको टच मत करो। पास की यूनिट में जंग होता है और यह अभी भी अपने आप से कह रहा होता है कि मुजिन बहुत ही अजीब है, मकान मालिक के मरते हुए ऊपर आ गया और ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। वही मुजिन को देखते हैं साथ में युंजी होता है, दोनों बाहर आ गए थे। मुजिन भी अपने युंजी से कह रहा होता है कि तुम मेरा कार्ड ले जाओ और अपने लिए साथ में वर्कर के लिए कुछ ले आओ। बाद में युंजी चला गया था। मुजिन भी स्मोकिंग करने वाला था, लेकिन तभी एक आदमी आता है और इस आदमी का नाम पारक होता है। पारक मुजिन से बात करता है और पहले यहाँ पर ये कहता है कि पिछला मकान मालिक बहुत ही अच्छा था, पता नहीं उसका अचानक से निधन कैसे हो गया। वैसे कि मैंने तुम्हें पहले देखा है, तुम जाने पहचाने लग रहे हो, लेकिन मुजिन ने कह दिया था कि मुझे ऐसा नहीं लगता। अगले दिन मुजिन अपने रूम में आता है और कचरे को एक साइड में रख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये देख लेता है कि डिब्बे में अपने कपड़ा होता है। बाद में इस कपड़े के सिंबल को देख रहा होता है, तभी बार को यह हुआ था और यहाँ पर जेगुन होता है। जेगुन मुजिन को डॉक्यूमेंट दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ये ट्रांसफर टैक्स डॉक्यूमेंट है। बाद में जेगुन ये कहता है कि पिछले मकान मालिक के साथ जो हुआ था उस केस का चुपचाप ख्याल रखा जाएगा। मुजिन भी बात को टालता है और कह रहा होता है कि क्या तुम कॉफी पीना चाहोगे। अगले से मिराई को देखते हैं जो रियल एस्टेट एजेंसी में आई हुई थी और यूनिट के बारे में पूछ रही थी, लेकिन ये अपनी को बता गया था कि इनकी कीमत इतनी होने वाली है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा होती है। मिराई बाद में चली जाती है और अपनी माँ से फोन पर बात करी होती है और कहती है कि मेरी मीटिंग होने वाली है, मैं घर पर बाद में आऊंगी। तभी मिराई के पास एक और फोन आता है और ये उठा लेती है, लेकिन यह फोन ओयोन का होता है। ओयोन यहाँ पर कह रहा होता है कि अब तुमने मेरा फोन उठा लिया है। मिराई कहती है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन ओयोन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम बिजी नहीं लग रही हो। बाद में मिराई आसपास देखती है और ओयोन इसके सामने होता है और इसके पास आ रहा होता है। मिराई पर यह देखती है कि मेरे क्लिक भी हम पर होते हैं। ओयोन मिराई के पास आता है और कह रहा होता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मिराई यह कहती है कि ब्रेकअप तो पहले ही हो चुका है, लेकिन ओयोन कहता है कि मैंने नहीं किया है, पता नहीं तुम शादी के खिलाफ क्यों थी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो तो शादी करने में क्या बुराई है, ये सब होना तो नेचुरल है। जब भी तुम्हारे पास तुम्हारी माँ को लाता था तुम यह कह देती थी कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, क्या मैं तुम्हारा क्लोज दोस्त हूँ। जब भी मैंने तुमसे तुम्हारे पिता का जिक्र किया था तुम सीधी हो जाती थी। मिराई भी चिल्लाती है और कहती है कि क्या मैं जा सकती हूँ, लेकिन ओयोन कह रहा होता है कि पहले मैं जाऊँगा। बाद में जा रहा होता है। पास में ताइपिंग भी आ गया था और इनको देख रहा होता है। मिराई भी बाद में चली जाती है, लेकिन तभी रास्ते में गिर गई थी और इसे चोट लग गई थी। ताइपिंग भी साइकिल लेकर इसके पास आता है और चलने के लिए कह रहा होता है। मिराई यहाँ पर यह देख लेती है कि मेरे क्लिक यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए साइकिल पर बैठ जाती है और बाद में चली जाती है। अब दोनों साथ में जा रहे होते हैं। आगे चलकर ताइपिंग यह कह रहा होता है कि मैं बाथरूम के लिए जा रहा हूँ, तब तक हवा को एंजॉय करो। बाद में चला गया था। मिराई अभी यहाँ पर बैठी हुई थी कि मैं हवा बनकर गायब होना चाहती हूँ। बाद में अब ताइपिंग आता है, पहले इसको बैंडेज दे रहा होता है और इसका यूज करने के लिए कहता है। मिराई भी से यह कहती है कि जब मैं अस्पताल में थी तो तुमने वहाँ पर मेरा भुगतान किया था। बाद में इसके पैसे दे रही होती है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते। मिराई कहती मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, लेकिन अब ताइपिंग कहता है कि रहने दो, तुम बाद में दे देना। वैसे क्या मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ दूँ, लेकिन अबरी मना कर देती है। ताइपिंग भी बाद में चला जाता है। मिराई के पास भी जिंग मैसेज करती है और मिलने के लिए कहती है। अगले समय मिराई जिंग से मिलती है। जिंग कहती है कोई बात नहीं है, तुम्हें और लड़का मिल जाएगा, तुम्हें किसी और को डेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मिराई कहती है कि मैं बहुत ही लालची हो गई थी, अब मैं किसी को डेट नहीं करने वाली। जिंग बाद में अपनी ये कहती है कि वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया था। मिराई भी कहती है कि काफी टाइम पहले ऐसा हो गया था। अगले इसमें जंगीन को देखते हैं, साथ में जिनी होती है, साथ में शेरी होती है, ये भी और सैलून में होती है। शेरी और साथ में जिनी इस बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये उनका एक्स हस्बैंड आ गया है, वो इतना अमीर कैसे हो गया होगा। इस बारे में सभी ने बैट लगाई हुई है। बाद में जंगीन से पूछते हैं कि ये तुमने ऐसा किया है, लेकिन ये अपनी कहती ही नहीं, मैंने तो मुजिन को अभी तक देखा भी नहीं है, क्यों कैसा है। शेरी यहाँ पर ये कहती है कि मेरे प्रति जंग को मुजिन सस्पेक्ट लग रहा है। अगले इसमें मुजिन को देखते हैं जो बाहर आया हुआ था और ये पर नहा रहा होता है, इसके कंधे पर ये पर टैटू भी होता है। बाद में तैयार होकर जा रहा होता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब चुनसी कहा गया था। मुजिन भी यहाँ पर इसको देखता है और यहाँ पर आयलो कहता है, इसको देखकर बहुत ही हैप्पी होता है। चुनसी भी जाने का प्रयास कर रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया, लेकिन मुजिन को कुछ भी नहीं बताता। वही रात को ये उनको देखते हैं जो अपने घर पर आ रही होती है
सामने से जिनी आ रही होती है, साथ में यूनू होता है। जिनी भी यहाँ पर एयन से यह कहती है कि तुम्हारे पति ने पैसा कैसे कमाया है, तुम्हें तो इसके बारे में पता होगा, उसने तुम्हें बताया होगा। लेकिन ये मना कर देती है। जिनी बाद में ये कहती है कि ये तुम साथ में नहीं रहने वाले, ये अपनी मना कर देती है और चली जाती है। लेकिन जब घर पर आ रही होती है तभी अपर मुजीन होता है और इसे कह रहा होता है कि क्या तुम सचमुच ऐसे मुँह करने वाले हो, ये उन्हें कह दिया था चिंता मत करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। मुजीन कह रहा होता है कि तुम मुझे कुछ क्यों नहीं पूछ रही हो। एयोन कहती पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। बाद में जा रही होती है, लेकिन तभी मुजीन कहता है कि ये तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुम आराम से अब रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं तुमसे कोई किराया भी नहीं लूँगा। अगले इसमें सैलून में देखते हैं, यहाँ पर जमीन होती है, साथ में चुनसिक होता है, साथ में पार्क होता है। चुनसिक भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि उनका स्नैक बार बर्बाद हो गया था, लेकिन मुजीन फिर भी उसकी परवाह करता था और उसको बाइक पर ले जाया करता था। पार्क भी यहाँ पर ये कहता है कि मैंने मुजीन को कहीं पर देखा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर देखा है। अगले इसमें ताइपियों को देखते हैं, जो कि ताइक्वांडो टीम का मेंबर होता है और यहाँ पर बच्चों को ट्रेन करता है। इसकी टीम के लोग यहाँ पर आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम आज लेट क्यों हो गई, ताइपियों ने कह दिया था कि मुझे किसी को बचाना था। इसी जगह पर पास में मिराई को देखते हैं, यह यहाँ पर एक रेस्टोरेंट को देख रही होती है और बाद में पास्ट की शुरुआत करती है कि इस जगह पर पहले इनका स्नैक बार था। ये यन्वी मिराई से कहती है कि आसपास यहाँ पर कोई स्नैक बार नहीं है, इसलिए हमारा अच्छा चलेगा। बाद में अंदर आकर साफ सफाई कर रहे होते हैं, यहाँ पर मुजीन भी आता है, इसकी हेल्प करता है। ये योनी मुजीन के पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए कुछ भी गलती मत कर देना, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुजीन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इनकी स्नैक बार बहुत ही अच्छी चल रही थी। मिराई भी अपनी माँ की हेल्प कर रही थी और यहाँ पर कई कस्टमर आए हुए थे। लेकिन अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मुजीन के पास आए हुए थे और कह रहे होते हैं कि हमें हमारा पैसा चाहिए। बाद में अब तोड़फोड़ कर रहे होते। मुजीन कह रहा था मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि तुम स्नैक बार को हमको दे दो और साथ में तुम्हारे घर को भी। अगले से मेरा यहाँ पर भागती हुई आती है और यहाँ सारे सामान को देखती है और फिर अपने पिता से कहती है कि मेरी माँ ने आपको कई मौके दे दिए हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं और हमारे पास कभी मत आना, जब तक तुम मर नहीं जाते हमारे पास मत आना। पर जनरली मेरा अपनी विला में आ रही होती है, पहले अपने ऊपर देखती है और ये अपना मुजीन होता है जो इसको देख रहा होता है। मिराई भी अपने पिता को देखती है और बाद में अंदर चली जाती है। अगली सुबह ये उनको देखते हैं, साथ में मिराई होती है, दोनों एक यूनिट को देखते हैं और बाद में बाहर आते हैं। मिराई भी अपनी माँ से कहती है कि यहाँ पर हम ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर ने कह दिया था कि यहाँ पर बहुत ही खर्चा है और ये पहले वाले से दुगना खर्चा होगा, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। वैसे भी 2 साल तक वहाँ पर रहना है। मिराई कहती है कि आप क्या कह रही हैं, क्या आप वहीं पर रहना चाहती हैं, क्या आप नहीं जाना चाहती। एयोन कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा है। मिराई बाद में अपनी ये दिखाती है कि आजकल मुझे ये सब कर रहा है, अपने पिता की चीज़ों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, अब हम क्या करें। एयोन कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मिराई भी चिल्लाती है और कहती है कि तुम वहाँ पर कब तक रहने वाली हो। एयोन भी चिल्लाती है और कहती है मुझे नहीं पता है, और अपनी माँ पर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाद में एयोन चली जाती है और गेम खेलकर अपना गुस्सा निकाल रही होती है और बाद में मुजीन के पास कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगले दिन मिराई को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, यह भी अपनी माँ के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। अगले में एयोन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आ गई थी और बाद में अब मुजीन भी आता है। अब पहले यहाँ पर एयोन ड्रिंक करती है और बाद में से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मुजीन ने यहाँ पर कह दिया था कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। एयोन कहती है कि हम यहाँ पर अच्छे से रह रहे थे, तुम यहाँ पर क्यों आई, जब तुम ये विला खरीद रहे थे क्या तुम्हें तो इस बात का पता था कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे हंसता है और कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैं कोई खूब एजेंसी में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर एयोन इसकी ओर देखती है और कहती है कि जब भी तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी ना कैसे हो जाती है और ये तुम्हारी पहले की आदत है, मैं बता सकती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगले में मिराई को देखते हैं जो जंगीन के पास आती है और कहती है कि ये मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। जंगीन कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वह तुम्हारे पिता से मिलने के लिए गई है। मिराई कहती है कि वे कहाँ पर है। वही मुजीन को देखते हैं जो बाहर आ गया था, लेकिन यहाँ पर एयोन इसको रोकती है और कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो, मुझे जवाब दो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इसको पकड़ लेती है, लेकिन मुजीन कह रहा था मुझे जाने दो, लेकिन यहाँ पर एयोन ऐसा नहीं करती और कहती है कि इन्हें पहले से बताया था कि मैं यहाँ पर रह रही है। मुजीन भी चिल्लाता है और कह रहा था कि मैं जानता था, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ। तुम नहीं जानती मैंने यहाँ तक आने के लिए क्या क्या किया है, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ने वाली हो, क्या तुम मुझे इतनी नफरत करती हो। मिराई भी बाकी भी यहाँ पर आ गई थी। वही एयोन भी कह रही होती है मुझे छोड़ दो,
लेकिन यहाँ पर मुजिन ऐसा नहीं करता। तभी और मीरा यहाँ गई थी और चिल्लाती है और मुजिन को दूर होने के लिए कहती है। बाद में बकरी इनके पास आ रही होती है, लेकिन तभी पास में तैफ्यूम आ गया था और यहाँ पर मुजिन को किक मारता है और मुजिन नीचे गिर गया था। एयन बाद में मुजिन के पास आती है, इसको नहीं कहती है और कहती है तुम ठीक हो। अभी यहाँ पर तैफ्यूम को पता चल गया था कि यह तो मीरा का पिता है। तैफ्यूम यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। एयन भी मुजिन को उठा लेती है, लेकिन मीरा मुजिन को धक्का देती है और बाद में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अगले सीन में पार्क को देखते हैं जो एक शॉप से बाहर आता है और तभी अब एक आदमी को देख लेता है और बाद में कह रहा होता है मुझे वो दिन याद आ गया है। अभी मैं अपने प्रीवियस सीन को देखते हैं जो कि विला में आग लगने से एक दिन पहले का होता है। पार्क यहाँ पर ये देखता है कि एक आदमी नशे में होता है जो कि हमारा मकान मालिक होता है, लेकिन साथ में अब एक आदमी और होता है। बाद में मुजिन पीछे देखता है और पार्क इसके चेहरे को देख लेता है। एपिसोड के लास्ट में वैसे ही देखते हैं जब मकान मालिक से मुजिन मिल रहा होता है। मकान मालिक पहले बोतल फेंकता है। मुजिन यहाँ पर ये कहता है कि भी खत्म हो गया है, अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।